भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर जो है रैवरे खेल की बात करें, आज 46वां दिन है उनके प्रदर्शन का। लगातार प्रदर्शन किया गया, प्रेस क्लब के बाहर भी पहुंचे, वहां पर भी जिस तरीके से जो हालात रहे वो आपके साथ साझा किए। तमाम सोशल मीडिया पर आपने वो तस्वीरें देखी। ये यूं ही यहाँ बैठे हैं, आज 46वां दिन है इस इनके प्रदर्शन का, शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं। 26 जनवरी भी यही सेलिब्रेट किया। जो यहाँ पर 40 दिन में जो इवेंट्स हुए वो सभी इन्होंने यहीं पे सेलिब्रेट किए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष की बात करें रविंद्र राणा, हालांकि उनके साथ बातचीत करने बार बार पहुंचे, लेकिन हाल ही में एक डेवलपमेंट देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता सुनील शर्मा जो हैं वो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करने गए थे। उन्होंने वो तमाम मुद्दे जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर गरमाए हुए हैं उन मुद्दों को उनके समक्ष रखा है और एलजी मनोज सिन्हा ने अश्योरेंस दिया है कि समय रहते ही जो है इन मुद्दों को हल किया जाएगा। सुनील शर्मा जी से भी हम मुलाकात करेंगे जल्द। अभी वो जम्मू नहीं है, जम्मू जैसे ही पहुंचेंगे उनसे मुलाकात करने का जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन जो इनके प्रतिनिधि जो इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कैसे देखते हैं डेवलपमेंट को, क्योंकि चलिए इनकी बात अध्यक्ष जी ने कहा था लेकिन उनके थ्रू जो है उनके नेता वहां पहुंचे हैं, बातचीत रखी गई है। एक बार फिर से जो है बातचीत का दौर शुरू हुआ है। इस बातचीत के दौर को आगे किस तरीके से लेके जाएंगे और क्या आशा और उम्मीद जो है इनको अब बनती नजर आ रही है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 46वां दिन यहाँ बैठे हुए आपको डेवलपमेंट हाल ही में एक देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील शर्मा जो है सोशल मीडिया पर उनकी एक बाइट जो है वो पब्लिश हो रही है। इसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हुई, मुलाकात के फोटो भी साझा किए गए हैं जिसमें कहा है कि रैवरे खेल, रैवरे जंगलात, एनवाईसी जो है इन तमाम मुद्दे जो इसमें गरमाए हैं। डेली वेजेस की बात की है कि इनकी हमने बात रखी है एलजी मनोज सिन्हा के, अगर महोदय ने हमें कहा है कि समय रहते ही इनको हम जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो हमें आप कवर करते हैं, हमारी आवाज पब्लिक तक और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि आज 46वां दिन है हमारा और हम एक बड़े ही सही तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई वायलेंस नहीं है, कोई हमने रूल रेगुलेशन नहीं तोड़े। जैसे आपने देखा 26 जनवरी जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए दो ही फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, जिसके लिए वो महीनों से तैयारी करता है, बच्चों को तैयारी करवाता है एक अच्छा फंक्शन करने के लिए। तो रही बात हमारी, क्योंकि जब आपको सब पता है कि हम एक प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू लगे थे और सुनील शर्मा जी जो हमारी बात कर रहे हैं तब वही स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, कैबिनेट में ये पॉलिसी उन्हीं द्वारा लाई गई थी और उनको हमसे ज्यादा ये पता है कि ये पॉलिसी में क्या है या क्या नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी एक पॉलिसी में जो चीजें फ्रीज और डी फ्रीज की बात चली थी, जिस मेमो पे हमने प्रोटेस्ट किया था और 29 मई को 2022 में हम एलजी साहब से मिले थे और एलजी साहब ने हमें तब एश्योर किया था कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, विद इन 7 डे ऑर्डर आएगा। और जो क्लॉज उन्होंने अपने से जोड़ा, उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी बहुत कम है, हम आपको एक इतनी ऐसी अच्छी हैंडसम सैलरी देंगे जिससे आपका गुजारा हो सके। और तब जीएडी के जो सेक्रेटरी साहब थे मनोज द्विवेदी जी, वो भी बैठे थे, उन्होंने बोला था कि आप लुक आफ्टर करिए इस मैटर को और जल्दी से जल्दी इनका रिजॉल्व करें। लेकिन अभी थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि उनमें से जो 4 चीजें थी वो वहां पे एज इट इज थी। हम जब सेक्रेटरीट में भी जाते हैं तो वो जो ऑर्डर था, स्टिल मेमो जो था हमारी पॉलिसी के साथ स्टैंड बाय था, तो वो हमारे लिए एक डर की भावना थी। उसमें से जो 3 पॉइंट थे उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी डिग्री हम वेरीफाई करवाएंगे कि यहाँ इलीगल तो नहीं लगे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सीबीआई से भी अगर हमारी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, हम उसके साथ हैं। अगर कोई परेशानी होती है हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम एक लीगल तरीके से लगे हैं। हमने वहां यूनिवर्सिटियों में टाइम दिया है 5-5 साल, किसी ने 7 साल। तो हम चाहते हैं कि कोई भी जो लगे लीगल वे से लगे और सब एक ट्रेंड लोग हैं ये। अगर किसी की डिग्री में इवन आफ्टर सीबीआई वेरिफिकेशन के बाद भी कोई पता चलता है कि ये गलत लोग हैं तो हम आपके साथ जाके उसको निकालेंगे। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि आपको सैलरी हाइक करेंगे, तो ये सैलरी हाइक जो 50% का ये था कि आप खुद सोचिए कि 4000 से तो गुजारा होता नहीं, आप 50% उसमें आप कर लीजिए कि 2000 बढ़ाया, तो 2000 से क्या फायदा है। तो हमारी ये मांग थी कि हमारी सैलरी का कुछ इजाफा हो और एलजी मनोज सिन्हा सर ने भी ये बोला था। लेकिन हमारी जो मुख्य डिमांड थी, क्योंकि जब ये पॉलिसी बनी थी उसमें 7 साल बना था और एक ही ऑर्डर एक ही दिन में 2 पॉलिसियां वहां से निकलती हैं, एक है रैवरे जंगलात और एक निकलती है रैवरे खेल। उनका टाइम पीरियड 5 साल, हमारा टाइम पीरियड 7 साल। तो हमारा ये था कि यार एक ही कैबिनेट ने ये दोनों डिसीजन पास किए तो हमारा भी 5 साल होना चाहिए। लास्ट 4 साल से हम इसी चीज के लिए लड़ रहे थे कि हमारा 5 साल हो जाए। लेकिन उस चीज से लड़ते लड़ते गवर्नमेंट ने हमें क्या किया कि यू टर्न पे लाया, हमें वापिस अपनी ही बेसिक पे लाके खड़ा कर दिया। हमारी जो पोस्टें जो फ्रीज थी, क्योंकि हमारी आप पॉलिसी का चाहे पढ़ लो तो उस पॉलिसी में क्लियरली मेंशन है कि जब तक ये लोग रेगुलाइज नहीं होते
तब तक हम नई पोस्टें क्रिएट नहीं करेंगे। और उसी बात पे हमने यहाँ पे रिक्रूटमेंट ली थी, तभी हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि हमें पता था कि लास्ट 2010 से ये पोस्टें नहीं आई थी, तो और अगले 7 साल भी ये पोस्टें नहीं आएंगी, तब तक हम ओवर एज हो जाएंगे। तभी हमने ये बोला था कि अगर बाकी स्कीम में जो है उनका 5 साल है तो हमारा ही 5 साल होना चाहिए। तो अभी जो मेरी एक गुहार है, क्योंकि सुनील शर्मा सर अच्छे से जानते हैं और ये जो एलजी प्रशासन है उन्होंने भी हमारे साथ वादा किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बोला था कि आपका काम होगा। और आप देखते हो कि रोज भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई लीडर, चाहे इनके स्पोक्स पर्सन पठानिया साहब हों चाहे रैना साहब हों, वो हमारे बीच आते हैं और बात रखते हैं और बोलते हैं कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि हमारी एक ही डिमांड थी, वो थी 5 साल। और मैं यही एक गुहार लगाना चाहता हूं, हम क्योंकि हम एक उस क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्टली तरीके से एक रिस्पेक्टली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार हमारी बातें, हम क्योंकि हम टीचर रिक्रूट हुए हैं, हम वायलेंस नहीं कर सकते और ना हम वायलेंस सिखाते हैं। अगर हम खुद डिसिप्लिन में होंगे तो हम बाकी वालों को डिसिप्लिन में रखेंगे। आप हमें 46 डे से देख रहे हो, कभी हमने कोई वायलेंस का तरीका नहीं अपनाया, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर हम रैली भी निकालते हैं वो तो शांतिपूर्ण तरीके से निकालते हैं। अब मेरी ये जो हमारे 2570 टीचर लगा हुआ है, उनकी ओर से हमारी एक ही डिमांड है, एक ही हम लोगों इनसे एक रिस्पेक्टफुल तरीके से मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा डिमांड है वो 5 साल कर दिया जाए। सैलरी चाहे आप हमारी ना बढ़ाए, हमें नहीं चाहिए वो बढ़ी हुई 2000 सैलरी, हमारा टाइम पीरियड 7 साल से 5 साल हो जाए। हम खुशी खुशी इस प्रोटेस्ट को उठाएंगे, क्योंकि हम ये रिक्रूट हुए थे एज ए टीचर स्कूल चलाने के लिए। हम आज 46 डे से स्कूल में नहीं गए हैं, हमारा खुद मन नहीं लगता है। मैम आपसे भी जानना चाहूँगा, सुनील शर्मा जी की बात करूंगा यहाँ पे। उन्होंने, क्योंकि वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि उस समय खुद वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्हीं के दौरान ये पॉलिसी बनी, आप रिक्रूट हुए, लेकिन आज एक बार फिर जब वो एलजी मनोज के सिन्हा के पास पहुंचे हैं तो उनको आश्वासन दिया गया, उनको भी दिया गया है और उन्होंने आकर ये बयान भी दिया है। हालांकि अभी जम्मू नहीं है, जम्मू पहुंचेंगे, सीधा सवाल उनसे भी पूछेंगे हम ये कि क्या बातचीत हुई, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट, क्योंकि 40 दिन तक सिर्फ बातें यहाँ पर हो रही थी लेकिन एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचा कोई नहीं था। वो पहुंचे हैं और उसके बाद एक बयान सामने आया। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आते हैं, हमारी कवरेज करते हैं, हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो रही बात ये जो इनकी मीटिंग हुई, तो हम 46 डेज से कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा। तो एक अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो किसी उम्मीद पर ही बैठे हुए हैं, चलो आज न सही कल न सही परसों न सही तरसों सही, तो कभी ना कभी हमारी बात जो है एलजी साहब तक पहुंच जाएगी कि यहाँ पे 46 डेज से यहाँ पे टीचर्स बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। जो एक जेन्युइन डिमांड थी, जो एक ऐसी डिमांड थी जिसके लिए आपने पहले हमारे साथ वादा किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम बीच में से उठे तो हम आपको मांग कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ दे दीजिए। ये वो चीज़ है सर जो जिसके लिए आपने हमसे वादा किया था, ये वो चीज़ है जिसके लिए ऑलरेडी पॉलिसी में मैंशनड है कि पॉइंट नंबर 16 में कि आपकी जो पॉलिसी में अमेंडमेंट हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे कि जब हमने ज्वाइन किया था तब भी हमने ये बात की थी कि 7 साल का प्रोबेशन पीरियड ज़्यादा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो तब हमें ये हमें आश्वासन दिया गया कि इसमें अमेंडमेंट होगी। तो अमेंडमेंट तो जाहिर सी बात है अच्छे के लिए होगी, फिर गलत चीज़ के लिए नहीं होगी। तो उस उम्मीद पर हम यहाँ आ गए। तो रही बात कहीं कहीं से ये भी ABCD का सवाल बनता है कि देखिए जी, आपकी पॉलिसी बनी थी, फिर आपने कैसे इसको ज्वाइन किया। जैसे कि अभी हमारे भाई ने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि 2010 के बाद कुछ पोस्टें नहीं निकली, तो 10 के बाद जो ही 2017 में ये पॉलिसी आ जाती है, ये स्कीम आ जाती है सामने, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो कि एज बार में आते हैं। अगर वो इस पॉलिसी को मतलब इस रहबर खेल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद 7 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट ये हो गए 15-16 साल, लगभग साल। तो उसके बाद हमारे उस टीचर जो एज बार में आते हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो फिर डिपार्टमेंट में आए। इन्होंने एक रास्ता हमें छोड़ा कि आपको ये ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, अगर आप नहीं करते हैं ज्वाइन, तो आपको कभी ये जॉब नहीं मिलनी है। तो अब ये जो सवाल हमें सामने खड़ा करता है कि आपने क्यों इसको, उसके लिए ये जवाब काफ़ी होगा कि आपने हमारी गर्दनों पे छुरी रखकर हमसे ये ज्वाइन करवाया, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद जो अमेंडमेंट होनी चाहिए, आज 5वां साल चल रहा है हमारा, होनी चाहिए, बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए। एक PhD स्कॉलर, एक टीचर पिछले 46 डेज से आप
सड़क पर बैठा है और अपने हक के लिए आपसे मांग रहा है कि हमें हमारा हक दीजिए। देखिए, यही वो चीज़ नहीं है जो हम आपसे मांग रहे हैं। आपका कोई हक नहीं छीन रहे हैं, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं। ये हक है ना जिसके लिए हमें वादे किए गए हैं कि आप अगर ये चीज़ करते हो, आप पढ़ते हो, आप डिग्रियां हासिल करते हो, आप नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, गोल्ड मेडल निकाल के आए हो, तो आपके लिए ये चीज़ है। ठीक है, जब हम गोल्ड मेडल निकाल के आते हैं ना तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हमारा इंतजार कर रही है। जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें बोला जाता है नहीं जी ये आपके लिए नहीं है, बताइए हम कहाँ जाएं फिर। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हमें लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे के जाएंगे कि नहीं आपके लिए है वो है। सर हम तो टीचर्स हैं ना, छोटे बच्चे नहीं हैं, हम टीचर्स हैं। एक वो टीचर जो कि नेशन को बनाता है, जो नेशन को बनाता है, एक ऐसा टीचर जो इस यूथ को बनाता है। ठीक है, अब अगर एलजी मनोज सिन्हा की बात करें, जैसे किसी बयान भी चल रहा है क्योंकि डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, बातचीत का दौर अब शुरू हो चुका है। पहले एक बीच में एक ब्रिज का काम जो था वो ब्लॉक हो चुका था, अब एक ब्रिज खुल चुका है, अब बातचीत का दौर शुरू हुआ है। तो अब लगता है क्योंकि बीच में जब कमेटीज बनाएगी, इनके द्वारा भी कमेटीज बनाएगी, उनके द्वारा भी बनाएगी, तो बीच में कहा गया है कि जो कमिश्नर सेक्रेटरीज उनका ट्रांसफर हो गया, यहाँ से वो चले गए जो कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब एक बार फिर से जब एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से काम कर रहा है तो जल्द अगर कोई ना कोई डेवलपमेंट या फिर एलजी आपको कॉल करते हैं, बातचीत करने के लिए बुलाते हैं वहां पर, तो आप इसे किस तरीके का स्टेप जो है वो मानेंगे? देखिए ये तो हमारे लिए सीधी सी बात है, एक अच्छा स्टेप हम इसको मानेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी बात जो है उन तक पहुंच गई है। तो सबसे पहली बात तो वो भी एक इंसान ही है, तो वो समझते हैं आपकी बेटियां यहाँ पे सड़क पर है, आपके बेटे यहाँ पे सड़क पर है, आपकी बेटियां अपनी बेटियों को लेकर यहाँ पे सड़क पर आपकी मांग कर रहे हैं सर हमारा प्रोबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दीजिए। एक छोटी सी बात है, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़ी बड़ी चीजें होती है यूटी में जिसको लागू करने में कुछ मतलब घंटे ही नहीं लगते हैं, कुछ सेकंड्स का काम होता है। तो ये एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी चीज कि हम 46 डेज से आपसे मांग रहे हैं, अभी नहीं 4 साल पहले से भी, और जब से हमने ज्वाइन किया ये चीज आपको भी पता थी कि बस प्रोविजन पीरियड हमारा जिस तरह से रहबरी जंगलात, रहबरी ज़राअत, रहबरी तालीम का था, उसी के हिसाब से हमारा रहबरी खेल का भी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर लगातार 40 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। वही दूसरी तरफ इनके ही साथ जो है वो एनवाईसीज भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जो बातचीत हुई है, सुनील शर्मा की बात करूंगा तो वो सिर्फ एक के साथ नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए उन्होंने बात रखी है। वहाँ पर यहाँ पर एनवाईसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस प्रदर्शन को पहले दिन से जो है लीड कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सुनील शर्मा जी यहाँ पर कोट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि उन्होंने ही बातचीत रखी है आपके आगे, हालांकि अध्यक्ष जी ने था वो पहुंचे हैं, नेता उन्हीं के हैं, तो उन्होंने रहबरी खेल की बात करें, चाहे एनवाईसी की बात, रहबरी जंगलात की बात करें, और आश्वासन मिला है आगे से, ये कहा गया है कि समय रहते ही जो है इस पर जो है वो कार्रवाई होगी क्योंकि पहले जो कमेटियां बनाएगी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव जो चेयरमैन थे उनका तबादला हो गया। अब एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से काम कर रहा है और लग रहा है कि जल्द जो है इस पर हम जो है वो कोई ना कोई एक्शन जोड़ लेंगे। कैसे देखते हैं? देखिए हम तो उम्मीद रखेंगे क्योंकि उम्मीद रखनी भी चाहिए, जिस तरीके से एश्योरेंस किया है क्योंकि जेन्युइन डिमांड्स हैं यहाँ पे, सब मानते हैं। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, सब मानते हैं कि ये जेन्युइन मसला है। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जेन्युइननेस को समझते हुए, आज 32 दिन हो गए हैं युवाओं को रोडों पे बैठे हुए, यूथ जो है वो रोडों पे नहीं होना चाहिए, काम पे होना चाहिए, तभी हम जम्मू कश्मीर की तरक्की करवा पाएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए हम ये उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल सुनील शर्मा जी ने कहा है, हम उनकी स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं और उम्मीद रखेंगे सुनील शर्मा जी से, रविंद्र रैना जी से, पठानिया साहब से, सबसे कि ये हमारा जो केस है अच्छे से प्लीड करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। एक चीज और जानना चाहूंगा, हालांकि अभी जहां पहुंचे नहीं है, आपकी क्या उनसे बात हो पाई है? सुनील शर्मा जी से आपकी संपर्क हुआ, उन्होंने कोई आपसे कॉल किया, मैसेज कोई कन्वे किया है कि आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, इसको हम आगे जरूर रखेंगे और आपका मसला हल जरूर करवाएंगे? बिल्कुल, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि आपका मसला जेन्युइन है और हम इसको हल करवा के ही रहेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि बिल्कुल हमें उम्मीद है कि वो हमारा जो मसला है, क्योंकि जेन्युइन मान रहे हैं। आज इस महंगाई के दौर पे 2500 पे अपनी फैमिली चलाना पॉसिबल नहीं, नामुमकिन है। हम तो बार बार ये चीज कहते हैं कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पढ़ा के इस काबिल इसलिए बनाते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बन पाएंगे। हम आज उस कंडीशन में हैं कि हमें अपने पेरेंट्स का सहारा लेके चलना पड़ रहा है और यहाँ से खुद मानते हैं कि हम मेरिट बेसिस पे लगे हैं, एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लगे हैं। तो जज
जस्टिस तो होना चाहिए, जस्टिस में डिले हो रहा है, मगर हम बिल्कुल उम्मीद रखेंगे कि हमारे साथ इंसाफ होगा और इस बार हम अपने लिए हक, हमारा जो हक है वो लेके ही जाएंगे। मैम आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं डेवलपमेंट देखने को मिली है, पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, पहले भी आप यहाँ पहुंचे से आश्वासन दिया गया, एश्योरेंस दिया गया, अब भारतीय जनता पार्टी नेता जो है वो पहुंचते हैं, एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत हुई है, कहा गया है कि इन मुद्दों को जल्द सुलझाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए सर, हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है, पर सिर्फ रोड्स की डेवलपमेंट से ही काम देना चलेगा। हम भी चाहते हैं कि अब वहाँ पे भी इक्वल, वहाँ पे भी उनका ध्यान रहना चाहिए, पर कुछ ध्यान जो यहाँ का यूथ है उसकी साइड भी दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी भी गली, किसी भी चौराहे पे आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो प्लीज मैं ऑनरेबल अपने एलजी सर से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर डेवलपमेंट के बारे में हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में, पर सिर्फ डेवलपमेंट से हमारा पेट तो नहीं भरेगा ना। आप देख रहे हैं पिछले 13 सालों से हम रोड पे हैं। सो प्लीज कृपया करके आप जो यूथ की जो जेन्युइन डिमांड है, जब आप खुद मानते हैं कि हमारी जेन्युइन डिमांड है, तो फिर आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? मैंने आपके माध्यम से बहुत बार बोल दिया सर को कि सर जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, तो आप क्यों डिनाय कर रहे हो जस्टिस को? क्यों हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हो? एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है अध्यक्ष यहाँ पहुंचते हैं, आश्वासन भी दिया जा रहा है, सरकार केंद्र में उनकी है, क्या लगता है ये डिले जो हो रहा है, क्या बीच में कोई ब्रिज का कार्य नहीं कर पाया या फिर कन्वे नहीं हो पा रहा मैसेज प्रॉपरली, या फिर जो रिप्रेजेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या वो बाधा बन रहे हैं? क्या लगता है कि कौन ऐसा शख्स है जो आपके इन मसलों को हल नहीं, क्योंकि जब खुद एलजी मनोज सिन्हा एडमिट कर रहे हैं कि कॉज जो है वो जेन्युइन है, होना चाहिए, फिर हो क्यों नहीं पा रहा? कारण के लोग भी जानना चाहते हैं। सर हमारी एक डोगरी की कहावत है कि दो घर न परोना हमेशा भूखा, हमें भी वही लग रहा है, क्योंकि हम इनके घर में जाते हैं तब भूखे खाली हाथ आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं तब भूखे खाली हाथ आते हैं। सो प्लीज मैं इनको कह रही हूँ कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये यूथ कब तक भूखा रहेगा? क्योंकि 2500 से हम अपना बच्चों को तो छोड़िए, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज कृपया करके ऐसी जो तो ऐसी पॉलिसीज ही ना लाइए। हम तो कहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज इन फ्यूचर ऐसी पॉलिसीज ही ना लाइएगा कि जिससे जो हमारा यूथ है बाद में उनका जो फ्यूचर है टोटली खज्जल हो जाएगा। क्योंकि जब आप आते हो, आपने जब 2010 में बोला था कि ये एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज के थ्रू हमें लगाया गया था, कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज के थ्रू हमने 6000 न्यू जॉब यहाँ पे क्रिएट की हैं, तो फिर वो कहाँ गया आपका पैकेज? जहाँ तो ऐसी पॉलिसीज नहीं लाइए जब जिनका कोई समाधान नहीं है, जहाँ फिर आप जल्दी से चाहिए जिससे हमारा प्रेजेंट स्क्वायर हो। दिखा रहा हूँ और दूसरी राउंड से भी जरूर बातचीत करेंगे हम, लेकिन ये तस्वीर में आपको देखो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई दिनों से ये भी यहाँ बैठे हुए हैं। रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, एनवाईसी की बात करें तो अब रेवरे जंगलात के पास पहुंचते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। एक डेवलपमेंट हाल ही में देखने को मिली है सर, सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी नेता जो हैं वो एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा है कि हमने तमाम मुद्दे जो इस समय जम्मू कश्मीर की सियासत में गरमाए हुए हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, रेवरे जंगलात हैं, रेवरे खेल हैं, एनवाईसीज हैं, हमने उनके समक्ष रखा है। उन्होंने हमें कहा है कि हम इसको जो है प्रतिबद्ध हैं, इन मसलों को हल करेंगे। टाइम जरूर लग रहा है लेकिन हमारी टीम जो है उस पर काम कर रही है। कैसे देखते हैं? सर देखिए, ये तो पहले पॉजिटिव स्टेप है कि किसी ने हमारी बात कही, चाहे एलजी साहब के साथ मिलके कही या मीडिया में कही, अच्छी बात कही। लेकिन हमने भी एक बाइट सुनी थी परसों श्री सुनील शर्मा जी की, उसमें उन्होंने हमारे लिए भी बोला इनका जेन्युइन मसला है। तो अगर ये जेन्युइन मसला सुनील शर्मा जी ने वहां पे उठाया है, लेकिन वहां से उन्होंने एक बात बोली कि इनका हम अकॉर्डिंग टू पॉलिसी देख रहे हैं, मोस्ट वेलकमिंग स्टेप है, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी देखिए, लेकिन उसमें एक मॉडिफिकेशन भी है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जा रहा है। रेगुलराइजेशन तो दूर की बात है, मॉडिफिकेशन जो है जो इन्होंने हमें बताया एट पार विद अदर स्कीम में जो हमारा ग्रेड पे होना है, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके बारे में हमें कोई बात बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही कोई सुन रहा है। तो हमारी कौन सी डिमांड है? जब हमारा तो एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट आपने दे रखा है, वो तो हमारा हक है, वो तो हम वैसे भी ले सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन आप ये बोलिए कि हमारी डिग्निटी का क्या कर रहे हैं आप पीएचडीज स्कॉलर्स को, पीएचडीज को, बीएससी फॉरेस्ट्री वालों को या एमएससी फॉरेस्ट्री वालों को आप किस ग्रेड में ला रहे हैं? उनको आप वो जॉब दे रहे हैं जिसकी आपने क्राइटेरिया बनाई है 8th पास। लेकिन हमारा तो वही मसला है कि डिग्निटी क्यों एट पार विद अदर रहबर स्कीम में जो ग्रेड पे है, उसके बारे में किसी ने बोला नहीं। उस बाइट में भी हमने हमारे लिए वो बात तो सुनी नहीं। हाँ, इतना सुना कि उन्होंने बोला ये उनका जेन्युइन मसला है, हमने ये बात करी है और इनका जल्दी से जल्दी हल हो रहा है। वो हम भी मानते हैं कि ये हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे की बात हो रही है या नहीं हो रही है वो तो हमें कोई बता दे।
लेकिन एक चीज तो है ना, क्योंकि एट द एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही आपका मसले को हल करेगी, ना तो भारतीयों की सरकार में तो है नहीं, सत्ता में तो है नहीं, ये सिर्फ बात रख सकते हैं क्योंकि केंद्र में इनके सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनकी बात थोड़ी ज्यादा तवज्जो दिया जा सकता है वहां पर। अब ये यहाँ जा रहे हैं, हो सकता है कि ये वहां पहुंचे हैं तो एक जो बैरियर था वो खत्म हो जाए और अब आपको वहां पे बुलाया जाए, बातचीत का जरिया, क्योंकि आज टेबल टॉक होगी तो कहीं ना कहीं मसले हल होंगे। एट द एंड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही आपके मसले को हल करेगी। तो अगर बातचीत का जरिया खुल रहा है तो इसको तो आप सही कदम मानेंगे अपने लिए? मोस्ट वेलकमिंग स्टेप होगा ये। अगर वो हमारी बात सुनेंगे, शायद अगर उनको अभी तक कोई मिसकंसेप्शन था या मिसलीडिंग थी हमारे बारे में, तो हम तो चाहते हैं, लेकिन हो तो सही ना। 6 महीने हो गए हमें हमारा प्रोबेशन खत्म किए हुए, अभी 7वां महीने आ जाएगा, अभी 15 तारीख से हमारा 7 महीने हो जाएंगे प्रोबेशन पीरियड को खत्म किए हुए। तो फिर कितनी देर और आप हमारा, अगर आप मान लीजिए दूसरों का अगर आप टेनवर वो कह रहे हैं कि हमारी बात है कि टेनवर को कम करो, आप तो बिला वजह हमारा टेनवर बढ़ा रहे हो। और अगर वो बढ़ा रहे हो, जो दूसरा मुद्दा है वो तो वेलकमिंग स्टेप है, जैसे आपने कहा कि राउंड टेबल बात होगी, हम तो उसके हक में है कि हमारी सुनिए। अगर आपने 6 महीने नहीं सुना, 1 साल नहीं सुना, अब सुनिए, वो तो हमारे हक में बात है। हम तो उसके लिए बहुत खुश हैं कि कोई अगर इनकी वजह से, सुनील शर्मा जी की वजह से, रविंद्र रैना जी की वजह से या बीजेपी ऑन द होल की वजह से अगर हमारी बात सुनी जा रही है, वहां हमारे इससे ज्यादा क्या चाहिए? हमें फिर सड़कों पे बैठने की जरूरत क्या है? फिर आप हमें वहां से बताइए कि अगर वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहे हैं देन इट इज ओके। अगर फिर वो फिर से आश्वासन, फिर से होप, तो वो कहाँ चलेगा? अब आप बता दीजिए मुझे। 5.5 साल का आपने हमसे टाइम लिया है, हमारे 5 साल आपने लिए हैं एक प्रोबेशन पे, एक मेयर सैलरी पे, वो हमने दे दिए अच्छे फ्यूचर की ख्वाहिश में और अच्छे फ्यूचर के एक होप में। अब आप हमें 6 साल होने वाले हैं, आप कितने महीने ही रह गए? 6 साल में 5 महीने रह गए या 6 महीने रह गए? 5 महीने ही मान लीजिए, 5 महीने रह गए। अगर आप अब हमें 6 साल पे ला रहे हो तो आप तो अपने वादे से पहले ही टूट रहे हो, जो आपने हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है, राइट एम्प्लॉयमेंट। फिर आप बता दीजिए सही हम कहाँ पे, गलत वो कहाँ पे? उनको एक कंक्रीट सेटअप के साथ सामने आना चाहिए, भले ही वो आप राउंड टेबल मीट भी कर रहे हो। मोस्ट वेलकमिंग सेटअप हमारे लिए। हम तो खुश हुए कि हमने ये बात आपसे सुनी, हम तो खुश हुए, लेकिन जब भी वो बात हो, कंक्रीट हो, ब्लैक एंड व्हाइट में हो, वही हम चाह रहे हैं। इतनी सी हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अपील है, हैंड फोल्डेड अपील है कि सर अभी हमारा टाइम भी निकल जा रहा है, हमारी एजेस भी निकल जा रही है। क्या फायदा अगर आप फिर हमें 5 साल या 4 साल की सर्विस में आप हमें एक्सेप्ट करोगे, हम कौन सा अपने बच्चों को फ्यूचर दे पाएंगे? अभी हमारे पास टाइम है, हम अपना फ्यूचर और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। इज्जत यही है हमारे लिए कि आप हमें अपने हक के वजह से आप रेगुलर कर दीजिए जल्द से जल्द। और दूसरी बात, एट पार विद अदर स्कीम्स हमारा ग्रेड पे हमें दे दीजिए। वी विल बी हैप्पी, वी विल गो फ्रॉम हियर एंड सर्व आवर डिपार्टमेंट्स विद आवर फुलेस्ट पोटेंशियल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर की, जहां पर रैवरे खेल, रैवरे जंगलात एनवाईसी लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन अपनी डिमांड्स को लेकर, डिमांड्स अब तक बार बार पहुंचाई है। हाल ही में डेवलपमेंट जो देखने को मिली, उस डेवलपमेंट को लेकर इनसे हमने चर्चा करी है। इनका क्या विचार थे उसको लेकर उन्हें आपके समक्ष रख दिए हैं। बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो घर पर हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, लगातार इनकी वीडियोस को शेयर करते हैं, जरूर अपनी रेकमेंड बॉक्स में दें। सपोर्ट आप लोगों की रहती है, क्योंकि आप वीडियो को वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो जो पहुंचता है तो उनको भी लगता है कि हाँ, ग्राउंड पर ये लोग घरों पर बैठकर नहीं, बाकायदा रोड्स पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हर दिन ये लोग बैठते हैं। इसलिए इनका सपोर्ट आप जरूर करें। वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जरूर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय।